चेन्नई से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि अवाडी इलाके के एक अपार्टमेंट में विंडो रूफ पर एक 8 महीने का बच्चा फंस गया। अपार्टमेंट के सभी लोग बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगे। सभी की सांसें मानो थम गई थी, लेकिन आखिरकार बच्चे को बचा लिया गया। ये अच्छी खबर है। ये वीडियो जिसने भी देखा दहशत में आ गया। इस वीडियो को हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए बालकनी के ऊपर जो रूफ है, छत है, उसके ऊपर 8 महीने का एक बच्चा है जो उल्टे लेटा हुआ है, और वहीं नीचे कुछ लोग हैं जो वहां पर चादर लेकर खड़े हैं कि अगर बच्चा नीचे गिरता है तो उसे बचाया जा सके। और बालकनी के ठीक नीचे वाले फ्लोर पर बालकनी में कुछ लोग मौजूद हैं जो इस बच्चे को बचाने के लिए वहां पर खड़े हैं। इस बच्चे को जैसे ही किसी ने देखा कि वो बालकनी में गिरा हुआ है, बालकनी के ऊपर छत पर लटका हुआ है, उसके बाद उसे बचाने की कोशिश शुरू हो गई। और जिस तरह से आप पीली शर्ट में एक शख्स को देख रहे हैं जो वहां मौजूद बालकनी के बाहर से वो बच्चे को बचाने के लिए वहां खड़ा, और किस हद तक लोगों के अंदर उस वक्त बेसब्री, घबराहट होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मासूम सा बच्चा, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि वो कहां पर है। बच्चा धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा था और इस वजह से भी डर बढ़ता जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उस तक मदद पहुंचने से पहले ही वो नीचे आ गिरे। हालांकि सोसाइटी के लोगों ने भी पूरी तैयारी कर ली। ये सवाल भी बड़ा है कि आखिर ये बच्चा यहां आ कैसे गया, वो कैसे खेलते खेलते बालकनी से बाहर निकला, रॉड से बाहर निकला, और फिर गिरा कैसे, यहां आया कैसे, ये सवाल है। लेकिन अच्छी खबर यही, इन सब के बीच इस बच्चे को बचा लिया गया। गाजियाबाद में एक बार फिर से हुआ है डॉग अटैक। एक डॉग ने सोसाइटी में मासूम बच्ची पर हमला कर दिया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 21 सेकंड का खौफ, 21 सेकंड में डॉग अटैक, 21 सेकंड का डॉग टेरर। देखिए एक बार फिर कैमरे के सामने हुआ है डॉग अटैक। मासूम बच्ची पर पालतू कुत्ता झपट पड़ा। ये मामला है गाजियाबाद की पॉश सोसाइटी अजनारा इंटीग्रिटी का। यहाँ एक महिला अपने पालतू कुत्ते को घुमा रही थी। कुछ ही दूरी पर ये बच्ची साइकिल चला रही थी। जैसे ही ये डॉग इस बच्ची के पास पहुंचा, उसने बच्ची पर हमला कर दिया। देखिए किस तरह वो मासूम बच्ची पर झपट पड़ा। जिस महिला के हाथ में कुत्ते का बैलेट था वो नीचे गिर पड़ी। कुत्ता बड़ा था, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाई और इस कुत्ते ने बच्ची को काट लिया। देखिए कुत्ते ने अचानक इस बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची की माँ कुछ समझ पाती, इसके पहले ही कुत्ता उसकी बेटी को काट चुका था। महिला दौड़ी लेकिन कुछ नहीं कर पाई। कुत्ते की मालकिन ने कुत्ते को किनारे किया। एक बार फिर देखिए कैसे सिर्फ 21 सेकंड के अंदर सारी घटना हो गई। बच्ची बुरी तरह से डर गई थी। इस महिला को चिंता थी कि कुत्ता उसके छोटे बेटे पर भी हमला कर सकता है, लिहाजा उसने बेटे को फौरन हाथ में उठा लिया। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और लाख कोशिशों के बाद भी डॉग अटैक की घटनाएं नहीं थम रही हैं। इस महिला की 3 गलतियां हैं। सबसे पहली तो ये कि इसने अपने डॉग को मजल नहीं पहना रखा था। कुत्ते के मुंह पर अगर कैप लगी होती तो वो इस बच्ची को काट नहीं पाता और बच्ची घायल ना होती। दूसरी गलती ये कि ये कुत्ता बड़ा है, भारी है, वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसे लेकर घूमने निकल गई। तीसरी गलती ये कि वो कुत्ते को सोसाइटी के अंदर घुमा रखी है जहां पर बच्चे खेल रहे थे। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और सोसाइटी के लोगों की अपील है कि प्रशासन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त एक्शन ले। अमित राणा, न्यूज़ 18, गाजियाबाद। इधर सीमा हैदर का पहला पति गुलाम हैदर भारत आने वाला है। उसकी नोएडा के कोर्ट में पेशी है, लेकिन इसी बीच गुलाम के वकील ने दावा किया है कि अगर सीमा और सचिन केस हार गए तो दोनों को ही 2 साल की जेल हो सकती है। सीमा और सचिन की लव स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। गुलाम हैदर ने आरोप लगाया है कि उसके नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण किया गया है।
सीमा हैदर ने बिना तलाक के ही भारत आकर सचिन मीणा के साथ शादी कर ली। इसी केस की कोर्ट में सुनवाई होगी और अगर आरोप सही साबित हो गए तो सचिन और सीमा को जेल जाना पड़ सकता है। ये कहना है सीमा के पहले पति गुलाम के वकील का। यानी आने वाले कुछ दिनों में ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते नोएडा आई सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होने वाली है। सीमा हैदर के खिलाफ उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने नोएडा कोर्ट में केस दर्ज कराया है। गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट ने सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति को 10 जून को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। मैं मोदी सरकार को और योगी सरकार को रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज, ताकि मेरे बच्चों को वापस किया जाए। मैं बहुत परेशान हूं, 3-4 दिनों से मैंने बच्चों को देखा नहीं और सीमा को तो देख रहे हैं, कोई ड्रिप हुआ है या कोई इलाज हो रहा है। बच्चे 3-4 दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आप भाइयों से, बहनों से, तमाम आला इदारों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि मेरी हेल्प किया जाए और मेरे बच्चे वापस मिल सके। बाप हूँ मैं, बहुत सदमे से गुजर रहा हूँ। प्लीज तमाम उम्मत इंसान के लिए ये मैं मैसेज दे रहा हूँ ताकि मेरा हेल्प करें और मेरे बच्चे वापस आ सके। मैं बहुत परेशान हूँ। गुलाम हैदर के वकील मोमीन मलिक ने जिला न्यायालय की फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद अदालत ने सीमा हैदर, सचिन मीणा समेत शादी करवाने वाले पंडित को 27 मई को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है। मोमीन मलिक के मुताबिक सीमा सचिन की शादी कराने वाले पुरोहित पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। साथ ही उस याचिका में सीमा हैदर और सचिन मीणा की मनाई गई शादी की एनिवर्सरी को भी चुनौती दी गई थी। अदालत में शादी के अलावा बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया, धर्म परिवर्तन पर भी सवाल उठाए गए हैं। सीमा सचिन मीणा के खिलाफ जेवर कोर्ट में क्या केस कर सकते हैं? इस मामले में हमारी भारत की न्याय पद्धति की धारा 83 सीपीसी की धारा 83 साफ तौर पर कहती है कि किसी विदेशी देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसकी सरकार भारत के साथ युद्ध में है और उस देश में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस के बिना व्यापार कर रहा है, मतलब वहां रह रहा है, इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी विदेशी देश में रहने वाला विदेशी शत्रु माना जाता है और विदेशी शत्रु माने जाने के कारण वो केस नहीं कर सकता है। गुलाम के वकील का कहना है कि अदालत के आदेश के आधार पर गुलाम हैदर को वीजा मिल जाएगा, जिसके बाद उसके भारत आने का रास्ता साफ हो जाएगा। गुलाम के वकील का तो ये भी कहना है कि अगर सचिन और सीमा पर आरोप सही साबित हो गए तो उन्हें 2 साल तक की जेल हो सकती है। गुलाम का कहना है कि वो अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता और सीमा ने उन्हें जबरदस्ती भारत में रोक रखा है। हाल ही में सीमा की बहन भी सामने आई थी और उसने भी गुलाम का साथ दिया और कहा था कि सीमा ने गुलाम को धोखा दिया है, जिसके बाद अब सबकी निगाहें टिक गई हैं गुलाम हैदर के अगले कदम पर। सवाल ये है, क्या गुलाम भारत आएगा? क्या वो अपने बच्चों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा? ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में सीमा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या आपको मोबाइल की लत है? क्या आप मोबाइल के बिना नहीं रह पाते? तो ये खबर आपके लिए है। कहीं मोबाइल की लत आपको बीमार ना कर दे। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। क्या आप भी मोबाइल से थोड़े समय के लिए दूर नहीं रह पाते? मोबाइल दूर होने पर क्या आपको एंजाइटी होने लगती है? सावधान, कहीं आपको भी नोमोफोबिया तो नहीं? नोमोफोबिया यानी नो मोबाइल फोन फोबिया। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति मोबाइल फोन कनेक्टिविटी न होने के कारण डर या चिंता का अनुभव करने लगता है। कैसे पहचाने कि हमें नोमोफोबिया है कि नहीं? बार बार फोन को चेक करते रहना कि कहीं कोई मिस्ड कॉल तो नहीं है, कोई व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं है या कोई ईमेल तो नहीं है। एकदम से आप इसके एडिक्शन से बाहर नहीं हो सकते तो धीरे धीरे आप ट्राई कीजिए। शॉर्ट ब्रेक ले सकते हैं, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं तो उस समय आप फोन का इस्तेमाल ना करें। आप जिस समय सो रहे हैं तो उस समय बार बार फोन को जितना हो सके आप अवॉइड करें। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय फोन का इस्तेमाल ना करें। तो इस तरह से जब आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेंगे तो धीरे धीरे आप इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। नोमोफोबिया होने पर मनोचिकित्सक की मदद ली जा सकती है।
ये बीमारी एकदम से ठीक नहीं होती, धीरे धीरे कोशिश करने पर ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मोबाइल फोन्स हम सबके दैनिक जीवन का एक जरूरी हिस्सा है। फोन से लेकर पेमेंट तक हमें फोन्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर फोन दूर हो जाए तो लोग जो है घबराने लगते हैं, उन्हें एंजाइटी होने लगती है और बार बार मन में आता है कोई फोन तो नहीं कर रहा, कोई मैसेज तो नहीं कर रहा, या किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ नेटवर्क नहीं आता तो बार बार फोन जो है वो चेक करते हैं नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ऐसी कोई एंजाइटी आपको होती है तो वो नोमोफोबिया भी हो सकता है। नोमोफोबिया क्या है? नो मोबाइल फोन फोबिया है और ये अक्सर तब होता है, इसके लक्षण ऐसे होते हैं कि अगर आप अपने आप से फोन को थोड़ा दूर रख दें तो आपको एंजाइटी होने लगेगी और आपका बार बार मन करेगा कि आप फोन को चलाएं। अगर आप नेटवर्क में नहीं है तो आप बार बार चेक करेंगे नेटवर्क आ रहा है नहीं आ रहा। तो जब ऐसा कुछ हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं या कोग्निटिव थेरेपी लें। थेरेपी इसलिए ली जाती है कि अगर आप ऐसा सही वक्त पे नहीं करेंगे तो ये एंजाइटी बढ़ती रहेगी और ये एक डिसऑर्डर बन जाएगी। ये बात सच है कि मोबाइल फोन्स हम सबके लिए जरूरी हैं, लेकिन किसी भी चीज का बहुत ज्यादा आदत बन जाना या किसी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करना हम सब के लिए हानिकारक होता है। और डॉक्टर्स का भी कहना है कि जितना कम फोन का इस्तेमाल किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि इसकी बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। दो 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है। ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है।